एपिसोड 8 पासा उल्टा पड़ गया। मिहिर ने पूछा, ऑफिसर प्लीज क्या मैं इस नंबर को डायल करके देख सकता हूँ? कुछ सोचकर दुर्गा प्रसाद ने भी वो नंबर मिहिर को डायल करने के लिए दिया। मिहिर ने नंबर डायल किया और स्क्रीन को इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद को दिखाते हुए कहा, ये रहा कातिल का नाम। दुर्गा प्रसाद हैरानी से बोला, मुग्धा शर्मा? मिहिर गुस्से में बोला, जी हाँ, मुझे तो पहले से ही इस मुग्धा पर शक था। उसी ने मारा है मेरे दोस्त को। रॉनी ने मुग्धा को कॉल किया था। दुर्गा प्रसाद की शक की सुई भी मुग्धा पर जाकर टिक गई। मुग्धा ही कातिल है सर, मैंने कहा था ना आपको। फोन पर भी उसने रॉनी का नाम लिया था। नाउ इट इज कंफर्म्ड, रॉनी की मौत में मुग्धा का हाथ है। आखिरी डायल किए हुए नंबर से ये नहीं पता चल सकता कि उसी ने कत्ल किया है। आवेश में आकर हम कोई भी फैसला यूं ही नहीं कर सकते। आई होप कि तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। हम अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद ने मिहिर को समझाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुमने एक दोस्त खोया है, लेकिन कानून का काम है मुजरिम को सजा दिलाना। किसी भी राह चलते व्यक्ति को हम बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि कानून इमोशन पर नहीं, एविडेंस के बेसिस पर किसी को गिरफ्तार करता है। अगर यही बात है तो मैं मेरे दोस्त के कातिल को खुद सजा दिलाकर रहूंगा। मैं उस मुग्धा के खिलाफ एक पक्का सबूत खुद लेकर आऊंगा, तब जाकर आप सबको यकीन होगा मेरी बातों पर। इतना कहकर मिहिर वहां से चला गया। मिहिर के वहां से जाते ही एक सब इंस्पेक्टर आया और उसने दुर्गा प्रसाद को सैल्यूट करते हुए कहा, सर उस लड़के समीर के बारे में हमें पता चल गया है। समीर का नाम सुनते ही दुर्गा प्रसाद की आंखें चमक उठी और उसने तारीफ करते हुए कहा, वेरी गुड रोशन। और सर हमने उसे कांटेक्ट भी कर लिया है। वो 10 बजे तक यहाँ थाने में मौजूद होगा। रोशन की ओर देखते हुए दुर्गा प्रसाद ने कहा, बढ़िया, उस छोकरे से कुछ तो पता चलेगा ही कि वो रॉनी को ढूंढ क्यों रहा था, या शायद वही कातिल निकले। हसमुख ने आंखें नचाते हुए कहा, सर हमें जो कुछ उससे पूछना होगा हम अपने तरीके से वो सब उससे उगलवा ही लेंगे। ये सुनकर सभी सहमति में अपना सर हिलाने लगे। कुछ देर बाद जब मिहिर जंगल पहुंचा, वहां सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा था। पिछली रात हुई बारिश की वजह से कहीं कहीं पर जमीन पर कीचड़ और छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हुआ नजर आ रहा था। सुबह के वक्त भी जैसे जंगल में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। बस बीच बीच में कुछ पंछियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे जाती थी। इसके अलावा सब कुछ पहले जैसा ही था, सिवाय उस जगह के जहां पिछली रात रॉनी का कत्ल किया गया था, क्योंकि उस जगह पर पुलिस ने पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस का घेरा बना दिया था। इसलिए मिहिर उस जगह के आसपास ही एविडेंस तलाशने लगा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मिहिर को कोई एविडेंस वहां नजर नहीं आया। मिहिर को एविडेंस तलाशते वक्त ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई जैसे उस पर नजर रख रहा हो, लेकिन मिहिर जब भी पीछे मुड़कर देखता उसे वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आता। मिहिर खुद से ही बड़बड़ाया, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां धुआं उठता है वहीं आसपास कहीं आग लगी होती है। मिहिर को उस वक्त जो भी एहसास हो रहा था वो गलत नहीं था, क्योंकि यहाँ आने के बाद से ही लगातार मिहिर पर कोई नजर रख रहा था। लेकिन वो जो कोई भी था वो मिहिर के सामने नहीं आना चाहता था। कुछ देर और ढूंढने के बाद मिहिर को एक छोटे से गड्ढे में पानी के साथ कुछ चमकता हुआ सा नजर आया, और धूप की किरण जब उस चीज पर पड़ी तब मिहिर की आंखें चमक उठी। ये क्या है? और फिर मिहिर उस चीज को उठाने के लिए आगे बढ़ गया। वो एक अंगूठी थी। मिहिर ने ये अंगूठी पहले भी देखी थी। वो सोच में पड़ गया। उसके मुंह से निकला, मुग्धा, ये तो मुग्धा की अंगूठी है। आखिर जिस सबूत की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल ही गया। मिहिर के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। उसके बाद मिहिर अपने मोबाइल फोन से एक नंबर डायल करने लगा। हेलो ऑफिसर, जो काम आपकी पूरी टीम नहीं कर सकी वो मैंने कर दिखाया है, क्योंकि मुझे मुग्धा के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिल गया है जो उसे कातिल साबित करके ही रहेगा। मैं कुछ देर में आपके पास आता हूँ, फिर मुग्धा को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा घर से निकलकर कहीं जा रही थी
और एक घर के पास आकर मुग्धा ने डोर बेल बजाई। दरअसल मुग्धा रोनी के पेरेंट्स से मिलने आई थी। वो उनसे रोनी की मौत को लेकर सॉरी कहना चाहती थी, क्योंकि पिछली रात से ही बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने की वजह से मुग्धा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा क्यों ना रोनी के पेरेंट्स से मिलकर ही सब कुछ बता दिया जाए। फिर चाहे उसका जो भी अंजाम होगा वो भुगतने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, रोनी की माँ अपने सामने एक लड़की को देखकर चौंक गई। कौन हो तुम? भर्राई हुई आवाज में आशा ने पूछा। रात भर रोने की वजह से उनकी आवाज भारी हो गई थी। जी आंटी, मैं रोनी के कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुग्धा है, मुग्धा ने धीरे से रोनी की माँ से कहा। वहीं मुग्धा का नाम सुनते ही आलोक वर्मा भी जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गए। तुम चले जाओ यहाँ से, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया। क्या गलती थी उसकी? सिर्फ यही ना कि उसे तुमसे प्यार हो गया था। प्यार करने की अच्छी सजा मिली उसे। उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया भी था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसा तुम चाहती थी ठीक वैसा ही हो गया। मिल गया ना सुकून तुम्हें? या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? अब क्या तुम हमें भी मार देने के लिए आई हो? आओ मार दो हमें। हम आधे तो मर ही चुके हैं अपने बेटे के साथ, अब तुम हमें पूरा ही मार दो। अंकल, आंटी जी, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए। मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मेरी वजह से उसकी जान गई है। हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। जिस दिन पुलिस को तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा, तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। तभी हम दोनों को और रोनी की आत्मा को सुकून मिलेगा। इतना कहकर भड़ाक से आलोक वर्मा ने दरवाजा मुग्धा के चेहरे के सामने बंद कर दिया। अंकल, आंटी। मुग्धा काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुग्धा मायूस होकर जब घर जाने के लिए वापस लौट रही थी, तभी मुग्धा को अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो मिस मुग्धा, मैं दुल्हनगढ़ पुलिस स्टेशन से ऑफिसर दुर्गा प्रसाद बात कर रहा हूँ। हमें तुमसे रोनी मर्डर केस में एक जरूरी पूछताछ करनी है। तुम्हें अभी के अभी पुलिस स्टेशन आना होगा, और ये रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। ऑफिसर दुर्गा प्रसाद के इस तरह के रवैये को सुनकर मुग्धा शॉक्ड रह गई और सोचने लगी, आखिर मुझे पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। कुछ देर बाद जब मुग्धा पुलिस स्टेशन पहुंची, उसे वहां ऑफिसर दुर्गा प्रसाद के अलावा भी कोई और नजर आया। उस वक्त मिहिर खा जाने वाली नजरों से मुग्धा की ओर घूर रहा था। एक पल के लिए मुग्धा को मिहिर का ऐसा बिहेव करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तभी इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने बोला, मिस मुग्धा, हमें रोनी के मर्डर इंसिडेंट में आपके खिलाफ 2 सबूत मिले हैं, जिसमें से एक में आपको चाहे राहत मिल जाए, लेकिन दूसरे में शायद नहीं। ये बात सुनकर मुग्धा हैरान रह गई। मुग्धा ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दुर्गा प्रसाद ने कहा, खैर वो तो ये दूसरा सबूत ही बताएगा। कॉल डिटेल से हमें मालूम चला है कि आखिरी बार रोनी से आपकी तकरीबन 1 मिनट तक बात हुई थी। क्या बात हुई थी ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन क्या आप बताएंगी कौन सी बात हुई थी जिसके बाद रोनी की मौत हो गई? मुग्धा ने बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए जवाब दिया, जी बात हुई भी थी और नहीं भी, क्योंकि नेटवर्क इशू होने की वजह से बातें आधी ही समझ पाई मैं। यही कि वो यहाँ घर वापस आना चाहता था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। साइबर सेल के हिसाब से उस वक्त का कॉल लोकेशन और रोनी का कॉल लोकेशन अलग अलग शो हो रहा है, नहीं तो पहला सबूत ही काफी हद तक आपके खिलाफ एक मर्डर चार्ज लगाने के लिए एक पक्का सबूत बन सकता था। लेकिन आपके खिलाफ मर्डर इंसिडेंट पर जो दूसरा सबूत मिस्टर मिहिर को मिला है, वो एक ऐसा सबूत है जिसमें आपको शायद रिहाई नहीं मिल सकती। थोड़ा वक्त लेकर दुर्गा प्रसाद ने आगे पूछा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी डायमंड रिंग इस वक्त कहाँ है? ऑफिसर दुर्गा प्रसाद का सवाल सुनते ही मुग्धा कुछ चौंक सी गई। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल सुनकर मिहिर एक जीत की खबर सुनने के लिए मानो तरसने लगा। कुछ देर तक मुग्धा ऑफिसर दुर्गा प्रसाद के इस सवाल को सुनकर मिहिर की ओर देखती रही, क्योंकि उसे मिहिर पर धीरे धीरे ही सही भरोसा होने लगा था। लेकिन मिहिर में अचानक से आए इस चेंज की वजह से
मुग्धा को एक शॉक जरूर लगा, क्योंकि मिहिर मुग्धा को ही रोनी का असली कातिल समझ रहा था। आगे मुग्धा ने बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे अपना बायां हाथ उठाया। वैसे ही एक चमचमाती डायमंड रिंग मिहिर के आंखों में जैसी चुभने सी लगी। मेरी डायमंड रिंग तो मेरे पास है ऑफिसर, तो फिर आप किस डायमंड रिंग की बात कर रहे हैं? मुग्धा ने ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से सवाल के बदले खुद एक सवाल पूछा। तब उसकी नजरें मिहिर की ओर घूर रही थी। खुद मिहिर ने भी मुग्धा के उंगलियों में वो रिंग देखने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वो श्योर था कि जो डायमंड रिंग उसे क्राइम सीन पर मिली थी वो मुग्धा की ही थी। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कभी नहीं। वही बात साफ तौर से यहाँ अभी लागू हो रही थी। तभी मिहिर ने थोड़ा सोचते हुए इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद से कहा, सर मैं मुग्धा की रिंग एक बार देखना चाहता हूँ। मुग्धा ने झट से अपनी रिंग मिहिर की ओर गुस्से से बढ़ा दी। लो, कर लो तसल्ली। मिहिर ने गौर से डायमंड रिंग को देखा और उसे दोनों डायमंड रिंग एक जैसी ही लगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। ये देखकर मिहिर का चेहरा और ज्यादा निराश नजर आने लगा। दुर्गा प्रसाद ने मिहिर की ओर देखते हुए पूछा, तो मिस्टर मिहिर, और भी कुछ कहना है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि एविडेंस के तौर पर जो रिंग तुम्हें मिली थी वो मिस मुग्धा की है? उस वक्त मिहिर के पास दुर्गा प्रसाद के सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसका ये एविडेंस भी किसी काम का नहीं रहा था। मिहिर चुपचाप से बस अपना सर झुकाए हुए नीचे फ्लोर की ओर देखता रहा। जब पुलिस स्टेशन में एक शांति छाई हुई थी, उसी बीच वहां एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसे देखकर मुग्धा हैरान रह गई और उसका मुंह अचानक से खुला रह गया। समीर भी मुग्धा को इस वक्त पुलिस स्टेशन में देखकर शॉक था। दुर्गा प्रसाद ने पूछा, तो तुम ही समीर हो? वही समीर नाम सुनकर मिहिर समीर को घूर कर देखने लगा, क्योंकि उसका ध्यान मुग्धा से हटकर अब समीर पर जा टिका था। मिहिर ने समीर की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ सर, यही है वो लड़का जो उस रोज वहां मुझे मिला था रोनी को ढूंढते हुए। समीर को मिहिर कैसे जानता है, ये बात मुग्धा के लिए उस वक्त एक पहेली बन गई। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? मैं तो उसका फ्रेंड हूँ। मैं तो बस उसे ढूंढ रहा था उस रोज, तुम्हारी तरह। मिहिर ने बिना कुछ ज्यादा सोचे जवाब दिया, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर रोनी के मर्डर में तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि उसने अपने पापा को बताया था कि समीर नाम का उसका कोई फ्रेंड नहीं है। उस वक्त मुग्धा हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। समीर ने मिहिर की ओर देखते हुए दुर्गा प्रसाद से कहा, सर, अंकल को इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि रोनी मुझे हमेशा सैम कहता था, समीर नहीं। शट अप। सारी कार्रवाई तुम ही लोग करोगे या मुझे भी कुछ पूछने दोगे? दुर्गा प्रसाद ने समीर की ओर घूरते हुए पूछा, ये बताओ, तुम पिछली रात कहाँ थे? पिछली रात? कुछ सोचकर मुग्धा की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, सर, मैं अपनी बहन मुग्धा के साथ था। बहन? मिहिर चौंक गया। दुर्गा प्रसाद ने चौंकते हुए पूछा, क्या मुग्धा तुम्हारी बहन है? ये सवाल मिहिर के लिए भी उतना ही शॉकिंग था। मुग्धा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? समीर ने मुग्धा की ओर देखते हुए पूछा। जी सर, समीर पिछली रात मेरे ही साथ था। हम लोग बाजार गए हुए थे। मिहिर को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुग्धा और समीर भाई बहन है। समीर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर, अब तो आपको विश्वास हो गया मेरी बातों पर? दुर्गा प्रसाद ने हार का घूंट पीकर कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब दुर्गा प्रसाद के लिए ये केस सॉल्व करना और मुश्किल होने वाला था। मिहिर सोचने लगा, कहीं दोनों ही झूठ तो नहीं बोल रहे? कहीं मुग्धा अपने भाई समीर को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? उस वक्त मिहिर का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुग्धा ने कॉन्फिडेंटली दुर्गा प्रसाद की ओर देखते हुए पूछा, सर, अगर आपको मुझसे और समीर से कुछ नहीं पूछना तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? दुर्गा प्रसाद ने कहा, यस मिस मुग्धा, आप और समीर दोनों ही अभी जा सकते हैं, लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ी तो आपको फिर से पुलिस स्टेशन आना होगा। एक बात का ध्यान रहे, आप दोनों शिमला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ओके सर। इतना कहकर एक बार नफरत भरी नजरों से मिहिर की ओर देखते हुए मुग्धा पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। वहीं समीर मिहिर को इस तरह से घूर रहा था जैसे कि मौका मिलते ही वो उसे कच्चा चबा जाएगा।
वहीं मुग्धा के पुलिस स्टेशन से बाहर जाते ही ऑफिसर दुर्गा प्रसाद जैसे हवाई फायर करने लगे। मिहिर, मुझे ऐसा लगता है इस लड़की से तुम्हारी कोई पर्सनल खुन्नस है और इस बार तो तुमने उसके भाई को भी नहीं छोड़ा। और हाँ, आइंदा से अगर किसी भी इनोसेंट पर्सन पर कोई भी फॉल्स एविडेंस तैयार करने की कोशिश की तो मजबूरी में आकर मुझे तुम्हें ही अरेस्ट करना होगा। मिहिर, अब तुम जा सकते हो सके तो दोनों लोगों से जाकर माफी मांग लेना। इतना कहकर दुर्गा प्रसाद अपना बाकी का काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ घर जाते हुए मुग्धा इस सोच में डूबी हुई थी, अगर मेरी डायमंड रिंग मेरे पास है तो फिर मिहिर ने एविडेंस के तौर पर जो डायमंड रिंग दी वो किसकी है?